धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आदर और महिमा आपको मिलती रहे प्रभु। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करने वालों को प्राप्त होते हैं, इनके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ करके तैयार किया और सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपने लोगों को कलीसिया में जमा होने का निमंत्रण दिया, ताकि लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को ग्रहण करें, सुने, समझें और वो वचन उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे, ताकि विश्वास करने वाले को नई सृष्टि बनाया जा सके और जो विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर की नजर में दोषी ठहरने पाए। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा सारे कामों को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए कलीसिया की स्थापना की और ये कलीसिया के द्वारा आप अपने उस आध्यात्मिक कार्य को पूर्ण करके परमेश्वर के लोगों को जो आपके बच्चे बन जाते हैं मसीह में, उनके द्वारा आप अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं और साथ ही ये भी प्रकट करना चाहते हैं कि आपने लोगों को भरपूर समय दिया मन फिराने का। वचन के द्वारा आपने उन्हें सत्य बताया और जो मन फिराते जाते हैं वचन के अनुसार, उनका जीवन आप नई सृष्टि बनाते जाते हैं। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं प्रभु। ये सब आपके कार्य हैं जो आप कर रहे हैं कलीसिया के द्वारा। आपकी महिमा अपरंपार होती रहे और आपका कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी तक हम लोग मूसा के तंबू के बाहर जब हम प्रवेश करते हैं, वहां पर तो पहली वेदी जो पीतल की वेदी थी, बलिदान की वेदी थी, उसे हमने देखा। उसके विषय में हमने बहुत कुछ उसके द्वारा जो प्रतीकात्मक था उसको हमने नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान में उन चीजों को स्पष्ट रूप से देखा कि वहां पे क्या छिपा था, जो नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्रूस वो वेदी है जहां पर सिद्ध बलिदान हुआ और उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ। न्यायोचित हम ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा। आज हम उसकी दूसरी वेदी की तरफ बढ़ेंगे जिसे कहते हैं पीतल की हौदी। पीतल की हौदी निर्गमन की पुस्तक और उसका 30 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक का 30 अध्याय और 30 अध्याय का 17 से 21 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव, इसमें बाहर के लोग जो आते थे जिनके लिए बलिदान चढ़ाया जाता था वो लोग दिख रहे हैं आपको? नहीं ना? यहां पे लोग बदल गए ना। यहां पे वो लोग आ गए जो सेवा करते थे, ठीक, दूसरों के लिए कार्य करते थे, पापियों के लिए काम करते थे और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए थे, जिन्हें हम याजक कहते हैं। याजक का मतलब होता है महायाजक के बच्चे। और नए नियम में महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, तो परमेश्वर के बच्चे आ गए, ठीक। वहां महायाजक के बच्चे थे जो काम करते थे, यहां परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बच्चे। तो हमको यह देखना है कि हम बॉर्न अगेन, परमेश्वर के बच्चे का मतलब जन्म से है ना, बॉर्न अगेन। तो बॉर्न अगेन मस्त है। यहां पे आपको एक पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा कि वो अपने हाथ पैर धोया करे जब जब वे मिलाप तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए,
तब तब वे हाथ पांव धोएं, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। ये हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। तो यहां पर जो व्यवस्था है ये इटर्नल है कि नहीं है, सदा की व्यवस्था है ना। बस इसमें जो डिफरेंस आया यहां पे और नए नियम में, हमें उस डिफरेंस को ही समझना है। विधि वही रहेगी, परमेश्वर की व्यवस्था कभी नहीं बदलती। वहां पे प्रतीकात्मक थी और नए नियम में वो वास्तविक है। वहां शारीरिक थी और यहां बिल्कुल स्पिरिचुअल है। वहां फिजिकल बर्थ वाले लोग थे, यहां स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन। ये डिफरेंसेस है। अगर ये डिफरेंसेस हमारे माइंड में क्लियर हो जाए तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है इन परमेश्वर की व्यवस्था को समझना, कि इस व्यवस्था को लोग कितनी आसानी से कहते हैं, कलीसिया के लोग, कि व्यवस्था खत्म हो गई। नहीं, खत्म कहां हुई, यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया, अब तो और प्रभावी हो गई। अब वो आत्मिक रूप से बहुत पावरफुल हो गई। शरीर के कारण वहां नहीं हो रही थी, अब यहां आत्मिक रूप से वो बहुत प्रभावी हो गई, एक्टिव हो गई। ये हम जब इसका विवरण पढ़ते हैं तो हमें इसके विवरण से भी बहुत कुछ मिला, लेकिन हम इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। वेदी और हौदी के बीच अंतर। ये वेदी कौन सी है? ये पीतल की वेदी, बलिदान की वेदी, जो पहला पड़ाव होता था। इन दोनों वस्तुओं के बीच कुछ समानताएं हैं। क्या समानता है? आपको कुछ याद हो तो बताइए। वो भी पीतल की थी और ये भी पीतल की। बलिदान की वेदी भी पीतल की थी और ये भी हौदी जो है ये भी पीतल की। तो दोनों में समानताएं क्या है? पीतल। और आपको मालूम है पीतल का मतलब है, धातु की भी मीनिंग है। पीतल का मतलब है जो पनिशमेंट में स्थिर रहे, झेल जाए, अग्नि को झेल जाए। और इसीलिए पीतल जो है वो न्याय को दिखाता है। ब्रास रिप्रेजेंट्स जजमेंट, ये न्याय को दिखाता है। दोनों को बाहरी आंगन में शामिल किया गया था। पहली दूसरी समानता, दोनों बाहरी आंगन में थी और बाहरी आंगन हमारे फिजिकल लाइफ को दिखाता है। ठीक, बहुत सिंपल होता जाएगा। और दोनों पीतल के बने थे और हालांकि दोनों के बीच कई अंतर भी है। अब इसके अंतर को देखते हैं। जो पीतल की वेदी हुआ करती थी, जिसे हम बलिदान की वेदी कहते हैं, उसमें वो खून से जुड़ा, पानी से जुड़ा, यानी जो पीतल की वेदी थी वहां पर लहू था, क्योंकि लहू बहाया जाता था, बलिदान। और जो पीतल की हौदी है यहां पर पानी है ना। तो पीतल की वेदी जो है और बलिदान की वेदी जो है, ब्रेजन ऑल्टर जिसको बोलते हैं, वो क्या है? ऑल्टर कनेक्टेड विथ ब्लड एंड लेवर कनेक्टेड विथ वाटर। और ये जो ब्लड है, लहू जो है, वो लहू काय के लिए था? खून से जुड़ा। एक वेदी खून से जुड़ी थी और एक वेदी पानी से जुड़ी। प्रायश्चित, शुद्धि। पहली वाली जो थी वो प्रायश्चित के लिए थी, जस्टिफिकेशन, और दूसरी वाली शुद्धि के लिए थी। सभी के लिए उपलब्ध, केवल उन पुजारियों के लिए या याजकों के लिए उपलब्ध जो वेदी पर गए थे, यानी जिन्होंने वहां बलिदान किया। वो बलिदान करने वाले या करवाने वाले के लिए नहीं है, बलिदान करने वाले के लिए पीतल की हौदी, जो बलिदान करता था। ठीक, यहां पर आकर मामला थोड़ा फंस जाता है। वहां पर केवल हारून के जो बच्चे थे वही बलिदान कर सकते थे, क्योंकि वहां जानवरों का बलिदान। और जो लोग वहां पर आते थे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते थे। क्या आज भी, आज क्या बाहर वाले जो हैं अब अचानक से आके एकदम अंदर जा सकते हैं? आज भी वही है, नियम नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली, बल्कि व्यवस्था और पावरफुल हो गई। पहले जमाने में शारीरिक याजक हुआ करते थे, सरल था, और जानवरों का बलिदान था जो अवेलेबल रहते थे, सरल था। और कोई भी जाता था, पैसे से जानवर खरीद के याजक को देता था, याजक बलिदान कर देता था, उसका बलि करता था, और फिर वो अपना काम
करता था, और जिसने वहां पर अपने लिए बलिदान करवाया उसके जीवन में क्या प्रभाव आया? बिग क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न। क्योंकि अगर याजक से परमेश्वर नाराज हो गया तो उसके द्वारा किया गया बलिदान व्यर्थ हो गया, तो करवाने वाला जो वहां पे गया वो वहीं का वहीं रहा। ये प्रीस्टहुड प्रॉब्लम थी, बहुत गौर से सुनिएगा। फिजिकल प्रीस्टहुड में जो प्रॉब्लम थी, यीशु मसीह के बलिदान से वो प्रीस्टहुड खत्म हो गया। अब उसके खत्म होने के बाद क्या प्रीस्टहुड खत्म हो गया? ना, अब एवरीबॉडी इज अ प्रीस्ट। हर व्यक्ति जो इस वेदी पर पहुंचेगा वो याजक होगा। आप इसको दूसरे तरीके से अगर कहें तो हर व्यक्ति जो पीतल की हौदी पे आएगा, यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान पर विश्वास करके, वो परमेश्वर का बच्चा होगा, परमेश्वर की संतान। ठीक, संतान का मतलब इमेच्योर, स्पिरिचुअली इमेच्योर, चाइल्ड ऑफ गॉड होगा, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल नहीं होगा, और हारून का बच्चा नहीं होगा, हारून के वंश से नहीं आ रहा। पर प्रभु यीशु मसीह पर कोई भी विश्वास कर सकता है, कोई बंधन है इसमें? कोई बंधन नहीं है ना। Whosoever, जो कोई चाहे वो उस पर विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर किसको इनविटेशन अब दे रहा है? यीशु मसीह के बलिदान के बाद सबको, ओपन फॉर ऑल। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज नाउ ओपन फॉर ऑल। दिस इज अ गुड न्यूज। क्या ये एक शुभ समाचार नहीं है? क्योंकि आज के लोगों को ये मुद्दा स्पष्ट नहीं है, इसलिए लोग इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते। इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, ये टोटल स्पिरिचुअली ट्रुथ है। इस सत्य को हम कहां पर देख रहे हैं? व्यवस्था में देख रहे हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि यहूदी लोग जो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि व्यवस्था का जो नमूना, सत्य का जो नमूना जो व्यवस्था में, सत्य का नमूना व्यवस्था में क्या था उनको मिला ही नहीं था। मिल गया होता ना तो यीशु मसीह के साथ वो जो उन्होंने किया वो नहीं कर। अब समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ जो किया वो अज्ञानता में किया। तभी तो पौलुस ने अपने आप को इस बात को बोला कि हमने जो किया, लॉफुली जो हम सोच रहे थे कि हम सही हैं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यूइश रिलीजन के अंतर्गत इतना ज्यादा उत्साही था, वो लव जेलस जिसको बोलते हैं, जील से भरा हुआ। यानी ऐसा कह लीजिए कि वो इतना ज्यादा उत्साही था उस व्यवस्था को लेकर, उस रिलीजन को लेकर, ज्यूइश रिलीजन को, कि वो मसीही लोगों का संहार करने लगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाश उसके ऊपर चमकाया और उसको सुसमाचार का प्रकाशन दिया, प्रकाशन से मिला, उसको पुस्तक से नहीं मिला, तब उसने बोला, तब उसने पुस्तकें लिखी। ये जो इसका 75% न्यू टेस्टिमेंट है, वो ओल्ड टेस्टिमेंट से न्यू टेस्टिमेंट को उसने स्पष्ट किया, पुरानी व्यवस्था को उसने यहां पर स्पष्ट किया कि ये किस संबंध में, किस संदर्भ में ये वहां होता था और अब किस संदर्भ में ये है, उसी ने ये स्पष्टीकरण रखे। तब उसने इस बात को बहुत, देखिए मेरे साथ पढ़ लीजिए कि उसने यहां पर इस बात के लिए बहुत खेद प्रकट किया और इस बात के लिए बहुत वो ये विचलित भी हुआ। फिलिपियों की पत्री मेरे साथ निकालिए, फिलिपियों की पत्री और उसका अध्याय 3 सच्ची धार्मिकता ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। इसमें पहले पद से पढ़िए जरा। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसी में तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काटकूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते।
लेकिन आप यहूदियों के बारे में आप पढ़िए रोमियो 2 अध्याय में, तो वो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने प्रार्थनाओं पे भरोसा रखते थे, अपनी व्यवस्था पे भरोसा रखते थे, और उनको ये था कि हम प्रार्थना करेंगे ये हो जाएगा, हम ये करेंगे और ये हो जाएगा। उन्हें ये घमंड था। तो यहाँ पौलुस उसी की काट रख रहा है जी, और ये अनुभव के साथ है। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यहां पे एक रीजन आ गया, उसने ये रीजन डाला, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। उसका कारण क्या है? यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। ये व्यवस्था वालों को या यहूदियों को वो टक्कर दे रहा है। यहां पे 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इब्रानियों व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं। ये फरीसी पंथ का था, अपना डिनोमिनेशन बता रहा है। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए ये रिजरेक्शन भी इसने इसमें क्लियर किया है कि कैसे हमारा मसीह के साथ रिजरेक्शन कैसे होगा, जब हम अपनी धार्मिकता को, जो सेल्फ राइचियसनेस कह लीजिए या हमारी स्वधार्मिकता है, उसमें से निकलकर हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेथ भी है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी है। हमारे जीवन का आधार बदल रहा है। अब इसमें आपने देखा तो आप ये देखिए कि पौलुस ने इस चीज को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जस्टिफिकेशन, आपको ब्लड चाहिए ही चाहिए, लेकिन जानवरों के ब्लड से जस्टिफिकेशन था ही नहीं। जस्टिफिकेशन जो था वो यीशु मसीह के ब्लड से, उसका कारण, ब्लड का भी कारण, यीशु मसीह का ब्लड का स्रोत कौन? मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था कि परमेश्वर के द्वारा? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ था। अभी आपको एक बारीक चीज बताते हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी डीएनए के बारे में कभी बात नहीं की। डीएनए के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक्सीडेंट में दोनों की डेथ होती है और वो जल जाती है, तो डीएनए के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि अभी जो रिसेंटली हुआ है करंट अफेयर में, एक हवाई जहाज में लोग मर गए, तो जो डीएनए में किन लोगों का ब्लड डीएनए मैच करता है? पति, मान लीजिए पत्नी है, पत्नी जल गई है, तो पत्नी के लिए पति का डीएनए नहीं था, उसके माता पिता हो, भाई हो, या उसके बच्चे हो, या बच्चे हो। वही चीज हस्बैंड के साथ भी। हस्बैंड के लिए वाइफ का नहीं काम करेगा, उसके बच्चों का करेगा या उनके माता पिता भाई का। तो वो आपके ब्लड रिलेशन से ही मैच होगा। लेकिन आप एक अद्भुत चीज देखिए, माता पिता, भाई बहन, ये तो आपके वो ब्लड रिलेशन है जहां से आप आ रहे हैं। लेकिन आप पति पत्नी के आगे के दोनों बच्चों को देखिए, तो बच्चे दोनों के लिए कॉमन है, बच्चों का दोनों में काम करेगा, मां में भी काम करेगा, बाप में भी काम करेगा। आपने देखा, इसी को कहा गया फ्रूट, इसी को कहा गया फ्रूट। जब माता पिता, पति पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए, उनका दोनों के लिए काम करेगा। और उससे पीछे जाइए तो दोनों का अलग अलग है। यह है डीएनए। कभी इस पर बहुत ध्यान करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि डीएनए की कहानी साइंटिफिकली और ये स्पिरिचुअल, यीशु मसीह का लहू,
तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर, देखिए जो जो अंधकार की शक्तियां हैं, सैटेनिक पावर्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स आप सुनते हैं, अभी आपने उनको जाना नहीं है, ये परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर के सच्चे लोगों को कैसे पहचानते हैं? डीएनए से। कोई झूठा व्यक्ति इनके आगे सफल नहीं होगा, क्योंकि ये उसको डीएनए से, यीशु मसीह को कैसे पहचाना? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान बात कर रहा था, शैतान को मालूम था है, चैलेंज कर रहा था उसको, लेकिन हम लोग उसके चैलेंज के आगे कभी टिक नहीं पाएंगे अगर हमारा डीएनए ह्यूमन डीएनए। मसीह में का मतलब होता है हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। परमेश्वर हमें पहले पार्ट में यीशु मसीह यानी क्रूसिफिक्शन पर विश्वास करने से हमें धर्मी घोषित करता है, हम धर्मी होते नहीं है। लेकिन ये सैंक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। ये सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में अगर ये सही तरीके से चले तो हमारा डीएनए चेंज हो जाता है, हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। और डीएनए चेंज होने के कारण, देखिए हम आपको फिर एक चीज दिखाते हैं डीएनए चेंज होने का रीजन। पौलुस के जीवन में ये हो गया, तभी तो उसने कहा था अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। ये बात उसने बोली थी, इसका प्रमाण आपको दिखाएं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 पद से पढ़िए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। किसके हाथों से? पौलुस के हाथों से। क्या था पौलुस में? वो तो पक्का विरोधी था नहीं, उसका डीएनए चेंज हो गया था जी। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। देखिए आपने दुनिया में तमाम फूंक मारने वालों को, तमाम हाथ रखने वालों को, तमाम प्रार्थना करने वालों को देखा होगा। ये वाले कहां देखे कि कोई भी आए, शरीर से रुमाल छुआया, अंगोछा छुआया, डाल दिया, बीमार पे चंगे हो। यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह जो बोल के गया है वो बात अगर पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब कि आपके जीवन में मसीह का वायदा पूरा नहीं हुआ, आप सही नहीं है, आप करेक्शन नहीं है, कहीं पर कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है। यहां पर आप देखिए, और उसका जब ये हुआ क्या, जब ये चीज होने लगी तो परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, परंतु तुम कौन? किसने पहचाना? इंसानों ने पहचाना कि दुष्ट आत्माओं ने पहचाना? तो दुष्ट आत्माओं के सामने पोल खुल जाती है कि कौन सच्चा मसीही है और कौन नहीं है। पौलुस ने तो दुष्ट आत्मा को चैलेंज नहीं किया ना। वो जो लोग पौलुस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, तो यीशु मसीह के नाम के बराबर पौलुस का नाम हो गया था कि नहीं हो गया था? कैसे हो गया था? डीएनए तो चेंज हुआ होगा ना। लहू बहुत इंपॉर्टेंट। अब यीशु मसीह के जन्म का स्रोत देखिए, मैंने आपको बार बार बताया, बार बार रिमाइंड कराते। होली स्पिरिट के 2 काम है, आपको जानकारी तो देता, साथ साथ वो रिमाइंड भी कराता है। जब यीशु मसीह का कंसीव किया था मदर मेरी ने, उस समय क्या हुआ था? जब वो स्वर्गदूत उससे कह रहा था कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना और वो महान होगा, परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, तो उसने कहा था ये क्यों कर होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, ये कैसे संभव है? उसने कहा था परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और उसी की ओर से जो उत्पन्न होगा, इसीलिए ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वचन कंसीव किया था ना, और इसीलिए बोला गया वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर ने उसको मैसेज भेजा था, संदेश स्वर्गदूत के हाथ, और उसने उस संदेश को या वचन को, परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया था, कंसीव किया था, ग्रहण किया था।
और उस वचन के कारण परमेश्वर का पुत्र, तो परमेश्वर का जो डीएनए है वो कहां है? वचन। और सरल हो गया, तो यीशु मसीह का लहू जो है वो वचन के द्वारा ही आपके अंदर डीएनए चेंज होगा। ये वचन को धारण करना है, इस वचन को अपने मन में धारण करना है। और अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो आपके जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई क्रिया नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर का वचन। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिना खून बहाए, बिना पवित्रता के कोई भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। और बिना खून बहाए आपको पापों की क्षमा ही नहीं, पवित्रता तो पहली तो यही है, प्रायश्चित शुद्धि चाहिए सभी के लिए उपलब्ध। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु हमारा बलिदान, पवित्र आत्मा हमारा पवित्र करने वाला। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए बलिदान हुआ, शुद्ध बलिदान हुआ। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके बाद जब हम हौदी वाले पाठ पे आते हैं तो यहां हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। हमें यहां से भी जस्टिफिकेशन मिला, यानी न्यायोचित ठहराया गया यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर। ठीक है, तुम नेक्स्ट पड़ाव पे जाओ। अब नेक्स्ट पड़ाव पे हमको कौन मिलेगा? ये वेदी मिलेगी। ये वेदी कौन है मालूम? पीतल की हौदी। यह है पवित्र आत्मा, यह है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हमको आईना दिखाएगा, वचन का आईना दिखाएगा और वचन के द्वारा हमें शुद्ध करेगा। इस वेदी को समझेंगे तो आपको और सरलता से समझ में आ जाएगा। हौदी की सामग्री क्या थी? हौदी शुद्ध पीतल से बनी थी, क्योंकि हौदी विश्वासी के आत्म निर्णय को दर्शाती है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कहां पे हम फेलियर होते हैं? हम दूसरों को बहुत, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, दूसरों का न्याय बहुत करते, खुद को नहीं जांचते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यहां पे सेल्फ करेक्शन, ये वेदी, ये पर्सनल वेदी है। ये आपसे पर्सनली आपको यहां पे निपटना है। और कलीसिया में होता है क्या? सब एक दूसरे का हिस्सा करने लगते, वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, वो, अरे आप किसके पास आए? आप अपनी शुद्धिकरण पर ध्यान रखिए। कौन आया, क्यों नहीं आया, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपके यहां पे पर्सनल आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं यहां आया, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आप आए, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। परंतु यदि हम अपने आप को सही तरीके से जांचते तो हमें दोषी नहीं ठहराया जाता। यहां पे हमको पौलुस ने ये बात बोली कलीसिया को। हौदी की स्थिति, याजक के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के बाद पहली वेदी और फिर हौदी आती थी। पहली वो जो थी आंगन में, वो बलिदान की वेदी थी और फिर हौदी आती थी। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। न्यायोचित ठहराने के लिए जो पवित्रीकरण से पहले आता है, न्यायोचित ठहराने के लिए जो न्याय की वेदी थी, पाप का न्याय, उससे ये इससे पहले आती। पवित्रीकरण यानी पीतल की हौदी से पहले आती, पवित्रीकरण से पहले। तो ये प्यूरिफिकेशन से पहले वाला पार्ट था, पहले आता है। फसह का पर्व अखमीरी रोटी के पर्व से पहले आता है, जिसमें घरों में खमीर नहीं होना चाहिए। हौदी का उद्देश्य, परमेश्वर ने मूसा को हौदी बनाने का निर्देश दिया ताकि याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पैर धो सके। याद रखें, तंबू में कोई फर्श नहीं था, केवल मिट्टी या रेत थी और याजक प्रतिदिन गंदगी के संपर्क में आता था जो उसे अशुद्ध करती थी। उसके हाथ खून से सने थे जिससे वो अशुद्ध हो जाता था। उसे तंबू में प्रवेश करने से पहले शुद्ध होना था ताकि वो परमेश्वर की सेवा, आराधना और संगति कर सके। परमेश्वर के याजक के लिए गंदे पैरों और खून से सने हाथों के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश करना उचित नहीं होना था। बलिदान चढ़ाता था, हाथ खून से सनते थे, धोता था, लेकिन उसको शुद्धिकरण की बात की, क्लेंजिंग
एंड प्यूरिफिकेशन ये दो अलग चीजें हैं। शुद्धि क्लेंजिंग का मतलब होता है बर्तन धोते हैं, लेकिन शुद्धिकरण का मतलब होता है जब आप ऑपरेशन से पहले और उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, वो शुद्धिकरण है, वो धोना नहीं। तो धोने में और शुद्धिकरण में भी अंतर है। एक आम आदमी नहा लेता, सोचता हम शुद्ध हो गए, नहीं, ये तो धोना है। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि आपको पूरी तरीके से सैंक्टिफाई किया जाए, जैसे ऑपरेशन से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। सैंक्टिफिकेशन स्टेरिलाइज का दूसरा रूप है। ठीक, पूरी तरीके से आपको कीटाणु मुक्त करा जाए। आप और मैं विश्वासी याजक हैं। हम भी रोजाना दुनिया की उन चीजों के संपर्क में आते हैं जो हमें अशुद्ध करती है। हमें उन चीजों से शुद्ध होने की जरूरत है जो हमें दुनिया के संपर्क से अशुद्ध करती है। हमें एक हौदी की जरूरत है। हम दुनिया में आध्यात्मिक रूप से मरे हुए लोगों, प्राकृतिक लोगों, आत्मा से रहित लोगों के साथ काम करते हैं। वे केवल मृत्यु ही फैला सकते हैं। हम ऐसी नौकरियों में काम करते हैं जहां गाली गलौज, गंदगी और अश्लील चुटकुले रोजमर्रा की बात है। हम अपना टेलीविजन चालू करते हैं और कचरा देखते हैं। हम कोई पत्रिका खोलते हैं और या कोई एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड देखते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। हमें दुनिया के संपर्क में आने वाले दैनिक पापों से प्रतिदिन शुद्ध होने की जरूरत है, क्योंकि हम आंखें हमारी अशुद्ध होती है, कान हमारे सुन सुन के, तो हम इन चीजों को, जब हम यहाँ पे हैं तो हम वहां संसार से तो अलग हट नहीं सकते। इस अशुद्धि को हमारे पास जो आती है, ये हमारे अंदर आती है। हम इसे हमारे प्रभु द्वारा यूहन्ना की रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में खूबसूरती से चित्रित पाते हैं। यीशु द्वारा शिष्यों के पैर धोने के बाद वे पतरस के पास आए। खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। यहां यीशु मसीह देखिए लेबर का काम कर रहा है कि नहीं, यानी पीतल की हौदी वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आज तक लोगों को यह नहीं मालूम है कि यीशु मसीह यहां पे क्या कर रहा है। भोजन पर से, चौथे पद से, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उसने उतार दिए यीशु मसीह ने और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और उस जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? उसको बड़ा अजीब सा लगा था ना, अगर आज यीशु मसीह हमारे पांव ना धोए। हम भी पौलुस की तरह कहने लगे, अरे प्रभु, अरे आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। हाँ, आगे पढ़िए। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आज तक लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह ने पैर क्यों धोए। लोग इसको नम्रता से जोड़ के दिखाते हैं। अरे यीशु मसीह ने देखो अपनी नम्रता दिखा दी, गुरु होके और सदगुरु होके और प्रभु होके मसीह होने के बाद भी उसने चेलों के पैर धोए। अरे ये सब कोई विषय नहीं है इसमें, ये सब कोई विषय नहीं। ये उसका ही काम था, हम उसके पैर थोड़ी ना धो सकते। वही तो हमें शुद्ध करेगा, हम उसको शुद्ध करेंगे। देखिए इंसान की फिजिकल समझ कितनी उल्टी होती है ना। और इसीलिए एक जगह लिखा है कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आया। अगर यीशु मसीह अपनी कलीसिया ना बनाए, यीशु मसीह, देखिए पौल, उसने यूहन्ना ने भी बोला था उसका सूप उसके हाथ में और वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा। तो यीशु मसीह अगर शुद्ध नहीं करेगा तो फिर कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी अशुद्धि को शुद्धि कहें। यही हम लोग इस युग में है, ये ऐसे ही युग है। तू मेरे पांव धोता है। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। है ना, यहां भावना इसकी गलत नहीं है, लेकिन इसकी भावना आज संसार में जो लोग हैं ना, वो प्रभु के विषय में जो भावना रखते वो वाली है ना।
ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, यानी तू मेरा हो ही नहीं सकता। तो यीशु मसीह अगर आपको नहीं धोएगा तो आप उसके नहीं। अब समझ में आ गया? वो आपको धोएगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को लिखा है कि मैं तो बहुत बुरी तरीके से धोता हूं, धोबी का साबुन और सुनार की आग ऐसे शुद्ध करता हूं मैं। लिखा है कि जब ये वाली बात उसने बोली, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। एक उसमें गड़बड़ था ना, उसने यहां पे ये भी संकेत दे दिया था, तुम शुद्ध हो लेकिन सबके सब नहीं। अब आप इसमें देखिए, जो नहा चुका है, यहां पे आप फिर जाइए मूसा के तंबू में, जब बलिदान के बाद याजक वो बलिदान करने के लिए दूसरा ड्रेस पहनता था, वो धोती टाइप का होता था, और उसके बाद वो जाता था नहाता था, कपड़े बदलता था, याजकीय वस्त्र पहनता था। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो नहा चुका है उसे हाथ पैर धोना। तो वो यहां पे पीतल की वेदी पे बात कर रहा है, इस सेक्शन में आके बात कर रहा था वहां। ये चीज लोग व्यवस्था को नहीं समझते हैं ना, इसलिए इस पार्ट में वो सब घूम जाते हैं और इसमें यहां पर व्यर्थ विचार करने लगते हैं, स्पेक्यूलेशंस लेकर खड़े हो जाते हैं। यहां पर यीशु ने क्या उत्तर दिया? यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई भाग नहीं, यानी संगति नहीं। आप संगति कर ही नहीं सकते यीशु मसीह अगर हमको ना धोए। तब पतरस ने पुकारा, हे प्रभु, तो केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दे। परंतु यदि आपके साथ भाग लेने के लिए धोना ही है तो मुझे पूरी तरह से धो दें। यीशु को उसे सुधारना पड़ा। यीशु ने उत्तर दिया, जो नहा चुका है उसे केवल अपने पैर धोने की आवश्यकता है, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। यीशु शिष्यों को पाप से बचाया गया था, उन्हें स्नान किया था, वे पूरी तरह से शुद्ध थे, हालांकि उन्हें अभी भी अपने पैर धोने की आवश्यकता थी। उन्हें उस हिस्से की आवश्यकता थी जो दुनिया के संपर्क से अशुद्ध हो गया था, जिसे स्वामी द्वारा शुद्ध किया गया था। ये हमारी एक तस्वीर है। हमें मेमने के लहू से धोया गया है। हम पूरी तरह से शुद्ध हैं, हम न्याय संगत हैं, न्यायोचित हैं। हालांकि हमें अभी भी अपने पैरों को प्रभु द्वारा धोने की आवश्यकता है। पैर का मतलब चाल चलन की बात है। अब चाल चलन की बात है, हमें अपने कैरेक्टर को हमेशा परमेश्वर के वचन से करेक्ट करना है, कैरेक्टर को करेक्ट करना है। आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका कैरेक्टर कभी नहीं, फिर तो आप जो हैं सो हैं। यहां पे ये चरित्र की बात है। हम दुनिया के साथ अपने दैनिक संपर्क से अपवित्र हो जाते हैं। हमें अपने गंदे पैरों को यीशु मसीह के कीलों से जख्मी हाथों के पास ले जाना चाहिए और विनम्रता पूर्वक उन्हें धोने के लिए कहना चाहिए। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पाप की स्वीकारोक्ति और परमेश्वर के प्रति पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब होता है पाप को, अपने पापों को जानना, मानना, अंगीकार करना और पश्चाताप करना। हाँ प्रभु, ये चीज हमारे अंदर, ये कमी हमारे अंदर है। और वचन में जब जब आप जाएंगे तो आपकी तस्वीर आपके सामने रखी जाएगी। ये जो कलीसिया में जो काम हो रहा है, ये लेबर वर्क है। हमने आपको एक वायदा किया, अगली सीरीज में हम लोग अंदर और बाहर वाला पार्ट देखेंगे। ये 2 रेल्म्स आपको मालूम होगा। मसीह में होने का मतलब आप अंदर वाले रेल्म में जाकर आ सकते हैं, और जाकर आने का मतलब आप सेवक। और अगर अभी तक आप सेवा के लायक नहीं, तो इसका मतलब अभी आप प्रवेश करने लायक। तो ये कौन सी मसीहत है जो भक्त बना रही? मसीहत में भक्त नाम की कोई चीज है नहीं। या सीधे सीधे परमेश्वर के बच्चे। लेबर का प्रतीकवाद। निर्गमन 38 अध्याय का 8 पद पढ़िए। इसका निर्गमन का 38 चैप्टर और 38 चैप्टर का 8th वर्ष।
8वां पद है, उसमें हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। ये जो पीतल की हौदी थी, ये महिलाओं, उस जमाने में महिलाएं जो दर्पण इस्तेमाल करती थी, ये कांच के नहीं होते थे, ये बहुत बाद में आया। वो दर्पण होते थे, पीतल होता था और इतना चमकाया जाता था कि वो आईने का काम करता था। बस फर्क इतना था, इसमें जैसे एग्जैक्ट पिक्चर आती है, उसमें ब्लर पिक्चर आती है। हाँ, बहुत बहुत क्लियर नहीं होती, तो उसको ब्लर पिक्चर बोलते हैं। ब्लर पिक्चर का मतलब धुंधलापन था। ये चीज वहां पर ये उसमें ये एक कमी थी, लेकिन ये प्रतीकवाद है। इसके अलावा उसने पीतल की हौदी और उसके आधार को पीतल से बनाया, जो उन सेविकाओं के दर्पणों से बना था जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करती थी। दिलचस्प, सेविकाओं ने अपने दर्पण ले लिए और इसे कारीगरों को दान कर दिया, जिन्होंने इसे पिघलाया और इसे हौदी में बदल दिया। महिलाओं के पास हमारे जैसे कांच से बने दर्पण नहीं थे, उनके पास बहुत ही बारीक पॉलिश किए गए पीतल से बने दर्पण थे। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23, 24 और 25 पद पढ़िए। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 23, 24 और 25 पद। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जो वो सुनता है वही करता है। अब आप देखिए यहां पे दर्पण का काम क्या है। परमेश्वर का वचन सुनना दर्पण में देखने जैसा है। अब आप अपने आप पर इस चीज को सोचा कीजिए, आप कितने समय से सुन रहे हैं। हो सकता है पढ़ ना पाते, आपको पढ़ने का समय भी ना मिलता। जब आप यहां आते हैं, सुनते हैं, तो ये दर्पण में देख रहे हैं ना। परमेश्वर का वचन सुनना दर्पण में देखने के समान, दर्पण में देखने के समान है। कुछ लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचन पर अमल नहीं करते। वे जो हैं वो हम लोग जैसे हैं, है ना। हम लोग भी ऐसे थे, हम लोग जैसे हैं। जब आप खुद को आईने में देखते हैं और अपने बालों को सीधा खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन फिर वे विचलित हो जाते हैं और इस तथ्य को भूल जाते हैं कि उन्हें अपने बालों में कंघी करने की जरूरत है कि नहीं। परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह काम करता है। निर्गमन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 18 और 19 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। अब जल भर देना के बाद एक स्टार बना हुआ है, जल भर देना, है ना। तो इसका मतलब वेदी के साथ साथ पीतल की हौदी के साथ साथ इसमें एक और चीज है, जल, और उसमें पीतल का बनाना और उसको मिलाप वाले तंबू वेदी के बीच में रखना, उसमें जल भरना। हारून और उसके पुत्र उसमें से अपने हाथ पांव धोएंगे। तो हौदी में पानी का नया नियम क्या है? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 25, 26, 27 पद पढ़िए। 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय 25, 26, 27 पद। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो,
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र। और ये बताइए, ये जल क्या था? वचन। तो आज मसीह जो अपनी कलीसिया को बना रहा, तो वचन के जल से, ये तो जल जो है ना, ये शुद्ध जल परमेश्वर का वचन। पानी के बपतिस्मे से ज्यादा जरूरी आत्मा का बपतिस्मा है। यीशु मसीह कौन सा बपतिस्मा देगा? ये यूहन्ना ने बताया था। उसने कहा था मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं पानी से, भौतिक जल से, लेकिन यीशु मसीह के लिए बोला वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग परमेश्वर का वचन। और यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया बना रहा है, और पवित्र आत्मा आग के द्वारा बपतिस्मा दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये शुद्धिकरण का, सुनार की आग। अब समझ में आ रहा ना? मूसा की व्यवस्था में पूरा सही चित्रण आपको पौलुस ने यहां पर उतार के रखा है। ये सच्चाई है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसे वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और कलीसिया को सारी महिमा के साथ अपने सामने खड़ा करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी और बात हो, वरन वो पवित्र और निष्कलंक हो। मसीह अपनी दुल्हन को कैसे पवित्र करता है? वचन के द्वारा जल के स्नान से उसे पवित्र करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 3 पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। या यीशु मसीह वचन के द्वारा देखिए अपने चेलों को शुद्ध कह रहा है, और लोगों को आज तक नहीं पता चला भाषा की प्रॉब्लम। वो यीशु मसीह जो ये वचन है ना, ये हमें प्योरीफाई करता है। शुद्धि की बात कर रहे हैं, धोने की बात नहीं कर रहे। शुद्ध का मतलब प्योरिफिकेशन। यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम शुद्ध हो। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यीशु ने कहा उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर। देखिए महायाजक की प्रार्थना में भी उसने कहा तेरा वचन सत्य, सत्य के द्वारा पवित्र कर। काहे से पवित्र होना है? तो सत्य क्या है? यही आपको अंदर से पवित्र करेगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि आप पानी पकड़े बैठे थे, आज भी लोग पानी पकड़े बैठे हैं, और ये जो शुद्ध जल है ये परमेश्वर का वचन। एक रेफरेंस और आपको देते हैं, मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक निकालिए। यहेजकेल 36 अध्याय का 25 पद पढ़िए। ये भविष्यवाणी है, नए नियम के लिए भविष्यवाणी, नई वाचा। 36 का 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कैसे? परमेश्वर का आत्मा ये काम करेगा। ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन? परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? ये वचन शुद्ध जल है, इसके द्वारा हमें शुद्धिकरण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बात अलग है कि लोग उसके द्वारा अपने हृदय में उसको रखते ही नहीं, शुद्धि है ही। आप तो इधर सुनते 10 निकालते, कहां शुद्धि होगी? इसको हृदय में रखना और इसको अपने जीवन में लागू करना शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे दोष दिखाने के लिए एक दर्पण की तरह है। परमेश्वर का वचन हमारे दोषों को धोने के लिए पानी की तरह है। आप परमेश्वर के याजक हैं। आप कितनी बार हौदी में नहाते हैं? आप कितनी बार परमेश्वर के वचन के पास आते हैं ताकि परमेश्वर आपको आपके पैरों की गंदगी और आपके हाथों पर खून दिखा सके?
आप कितनी बार वचन को अपने पापों को स्वीकार करने और उससे पश्चाताप करने की स्थिति में लाने देते हैं। वास्तव में हम लोग मैंने इस बात को वास्तव में पाया है कि नए नियम को एक दिन में एक अध्याय पढ़ने से हम ऐसा ही कर सकते हैं। हमें पवित्र करने के लिए वचन की शक्ति को देखना अद्भुत है। हौदी के विशेषाधिकार। हौदी में स्नान करने से याजक को सभा के यानी वो जो तंबू था ना, तंबू में प्रवेश करने, सेवा करने, आराधना करने और परमेश्वर के साथ संगति करने की अनुमति मिलती थी। आज क्या हो रहा है? वहां आत्मिक तौर पर परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता के लिए वो प्रवेश कर पाता था शुद्धिकरण के बाद। आज लोग उस रेल में क्यों नहीं जा रहे, स्पिरिचुअल रेल? क्योंकि शुद्धिकरण में वो आंगन में ही बैठे हुए भजन कीर्तन में मगन हो जाते हैं। वो कहते हो गया, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। देखिए इस चीज को, ये हौदी का विशेषाधिकार है। हौदी में स्नान करने से याजक को सभा के तंबू में प्रवेश करने यानी पवित्र स्थान में प्रवेश करने, सेवा करने, आराधना करने और परमेश्वर के साथ संगति करने की अनुमति मिलती थी। यदि याजक हौदी में स्नान किए बिना या वहां पर शुद्धिकरण के बिना तंबू में प्रवेश करता तो वो मर जाता। तो जो लोग बॉर्न अगेन होते हैं और गलत तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं आत्मिक रेल में, तो वो स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, आत्मिक रूप से डेड हो जाते हैं। फिर वो नहीं, थोड़े दिन बाद देखिए वो भाग जाए, थोड़े दिन बाद भाग। आप अपने मसीही जीवन में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप वचन में समय के साथ अपने दैनिक मलिनता को धोना नहीं सीखते, पाप को स्वीकार करते हैं और उससे पश्चाताप करते हैं। बाइबल कहती है पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी भी यानी हरगिज नहीं देख, कदापि का मतलब हरगिज नहीं देख सकता, इम्पॉसिबल, कभी नहीं देख सकते आप। ये यहां पर ये पद हमको इस बात की बार बार याद दिलाता, तुम घुस नहीं पाओगे, तुम घुस नहीं पाओगे, तुम घुस नहीं पाओगे। और हम लोग झूठी पवित्रता में फंसे, दिमागी, ये हमारा दिमागी पाप हमें प्रभु की सेवा करने के लिए अयोग्य बनाता है। और एक याजक जो हौदी में स्नान करने से इनकार करता है वो तंबू में प्रवेश करने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अयोग्य है। यानी ये पश्चाताप और शुद्धिकरण के बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। आप उपस्थिति में जा रहे हैं तो आप सेवक हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते मैं भक्त हूं, मैं अपने लिए गया। आप अपने लिए नहीं जा सकते, आपको दूसरों के लिए। यीशु मसीह क्या कहता है? बैरियों से, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में किसके लिए जा रहे हैं? खुद के लिए नहीं जाना। खुद तो आप परमेश्वर की संतान हो गए तो आपको यह अधिकार हो गया, आप अंदर जा सकते हैं। तो आप, परमेश्वर यही तो देखता है, स्वार्थी। परमेश्वर के पास वही व्यक्ति जाएगा जो स्वार्थी नहीं है दूसरों के लिए। इसीलिए प्रेम को आगे रखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, प्रेम रखो, तभी तुम अंदर। तो आपके अंदर से जब दूसरों के प्रति ये बैर भाव है ये नहीं हटेगा, मेल भाव नहीं होगा, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ये इसका जाने का रीजन भी है ना, वो तंबू में प्रवेश करने और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अयोग्य है। हमारे गुप्त पाप दूसरों के सामने हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन वे तुरंत परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित करेंगे। निष्कर्ष, लोग आमतौर पर 2 गलतियां करते हैं। लोग पहले क्रूस पर चढ़े बिना परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं, यानी बिना शारीरिक अपनी स्वाभाविक मृत्यु के जो यीशु मसीह ने की है उसको अपने जीवन में लागू किए बिना आप आगे जाना मांग रहे हैं। वे पहले वेदी पर चढ़े बिना परम पवित्र स्थान में जाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी क्रूस पर नहीं चढ़े। उन्हें कभी अपने पाप का एहसास नहीं हुआ। उन्हें कभी इस बात पर शोक नहीं जताया कि उन्होंने परमेश्वर और उसके पुत्र का अपमान कैसे किया।
वे कभी टूटे नहीं। उन्होंने कभी मसीह को अपने पाप वाहक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कभी उस पर अपने प्रतिस्थापन के रूप में भरोसा नहीं किया। उन्होंने कभी अपने पापों को धोने के लिए यीशु मसीह के बलिदान पर अपना विश्वास नहीं रखा। जब तक आप पहले क्रूस पर नहीं आते तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमें भजन संहिता उसका 51 चैप्टर उसका 1 से 9 पद में दाऊद के समान आने की आवश्यकता है। दाऊद कहता है इसमें, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे मेरे अधर्म से भली भांति धोकर मेरा पाप छुड़ा ले, क्योंकि मैं अपने अपराधों को जानता हूं। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निर्दोष ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मेरी माता ने मुझे गर्भ में कंसीव किया। देख, तू मेरे मन में सच्चाई की इच्छा करता है और मेरे मन में बुद्धि की शिक्षा देता है। मुझे जूफा से शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की ध्वनि सुना और जो हड्डियां तूने तोड़ी हैं वे मगन हो जाएं। मेरे पापों से अपना मुख छिपा ले और मेरे सब अधर्म के कामों को मिटा दे। क्या आप पाप की क्षमा के लिए वेदी पर आए? क्रूस मरना है पहले, और फिर आप नए नियम में देख सकते हैं कि पौलुस कहता, अब मैं जीवित ना रहा, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं परमेश्वर की दृष्टि में, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर जाए। क्रूसीफिक्शन, पौलुस के जीवन में जो खास बात आपको देखने को मिल रही, क्रूसीफिक्शन। वो कैसे क्रूसीफिक्शन ने उसको नई सृष्टि बनाया। अगर आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं, उस एग्जाम्पल को, सटीक एग्जाम्पल को पकड़िए जिससे आप वो चीज कर। उसी ने पौलुस ने कहा, तुम मेरे मुझे फॉलो करो, मेरी मानी चलो, और जैसे मैं मसीह की मानी। तो पौलुस हमारे लिए इजी एग्जाम्पल है। कई बार हमने लोगों को ये कहते सुना, हम मसीह नहीं बन, यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए लक्ष्य तो वही रखा गया है कि विश्वास में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना। हमारा लक्ष्य तो वही रखा गया है। तो ये कह देने से, और फिर आप ये भी कहें कि हमारे पास पवित्र आत्मा, हम मसीह में, और हम मसीह नहीं बन सकते। देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है। लोगों को अभी यही नहीं समझ में आया कि मसीहत है क्या। ये झूठी मसीहत में वो फंस गए लोग। पवित्रता का, अब दूसरा पॉइंट क्या है, लोग पवित्रता का पालन किए बिना प्रभु की सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। सब याजक बन गए बिना पवित्रता का पालन किए बिना। याजक मृत्यु के दर्द पर ये क्या नाम है, पीतल की हौदी में स्नान किए बिना तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी तरह आप और मैं स्वीकार्य रूप से प्रभु की सेवा नहीं कर सकते जब तक कि हम ज्ञात पाप को स्वीकार ना किए और पश्चाताप ना किए बिना जारी रहने देते हैं। तंबू के अंदर जो रोटी की मेज थी, जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति को दर्शाती है, वो वहां सोने का दीपदान भी था जो मसीह को सत्य के प्रकटकर्ता के रूप में दर्शाता है। साथ ही धूप की स्वर्ण वेदी थी जो परमेश्वर को अर्पित हमारी प्रार्थनाओं को दर्शाती है। जब तक हम लगातार अपने पापों से निपटते नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते, दूसरों को परमेश्वर की सच्चाई नहीं बता सकते या परमेश्वर के साथ सच्चा प्रार्थना वाला जीवन नहीं जी सकते। अब एक अपवित्र व्यक्ति सेवा के लिए अयोग्य है। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में कहा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकल जाओ और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा या मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है
क्या तुमने सुना, दुष्टों और अपवित्र लोगों के बीच से निकल आओ और अलग रहो, उनके बुरे तरीकों में भाग ना लो, पवित्र जीवन जियो, यौन पाप से जीना बंद करो, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना बंद करो, प्रभु का नाम व्यर्थ में लेना बंद करो, अपने पिता और माता का अपमान करना बंद करो, इन बुरे तरीकों से खुद को अलग करो। और इसका परिणाम क्या है? परमेश्वर तुम्हारा स्वागत करेगा, परमेश्वर तुम्हारा पिता होगा, तुम उसके लिए एक बेटे या बेटी होगे, उससे बेहतर क्या है? इसलिए भाइयों और बहनों, अपने अतीत की सभी बुरी चीजों को छोड़ दो। परमेश्वर तुम्हें अलग होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुला रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका पहला पद, 7 अध्याय का पहला पद है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखिए कितना अच्छा आह्वान है ये। यही आह्वान हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करें। मसीह में क्यों बुलाया गया? पवित्रता को सिद्ध करने के लिए बुलाया गया। लेबर, ये कलीसिया में जो सेवकाई एक्चुअली ये लेबर वर्क है। ये पवित्र आत्मा, ये लेबर जो है, ये वेदी, ये पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ये ऐसा चेक पॉइंट है, इसके बिना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उस आत्मिक रेल में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां आपकी आत्मा प्रवेश करेगी शुद्धिकरण के बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने उस सत्य को प्रकट करने के लिए रखे गए, जिससे हमें ये ज्ञात हो कि परमेश्वर ने हमें पवित्रता को सिद्ध करने के लिए मसीह में बुलाया और उसने हमें ये कार्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए बुलाया है। और पवित्र आत्मा कलीसिया में इसी कार्य को करने के लिए रखा गया है। और पवित्र आत्मा कार्य करता है कलीसिया में, और उसका कार्य ये है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से, सत्य से अवगत कराना, और लोगों का काम है उस सत्य वचन को ग्रहण करके अपने आप को समर्पित करना और पश्चाताप करना। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग आपके वचन को सुने, उनके हृदय में पवित्र आत्मा और पवित्र वचन का के द्वारा वो कार्य हो जिसके लिए आपने वचन दिया है, और ये वचन हम सबको सिद्ध बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य बनाए। आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।